नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको मैजिकल एनालिसिस क्या होता है वो दिखाता हूं भाई, और कैसे सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी का जो एनालिसिस है, जो अपनी चार्ट ट्रेडिंग है, वो कैसे अनमैचेबल है भाई। मैं बार बार बोलता हूं भाई, ऐसी स्टडी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूं कि हर मैसेज कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या ये जो निफ्टी में लास्ट में आज हुआ है, जो ब्रेकआउट आया है, जो क्लोजिंग हुई है, क्या ये हमने कैच की या नहीं की। मतलब चार्ट पे हमने इसका एनालिसिस कर रखा था या नहीं कर रखा था, क्या आपको काम करना चाहिए इस मार्केट, ये मार्केट कैसे काम देगी, दिखाता हूं आपको। आज आप सब के सब लोग दुखी होंगे, मुझे पता है भाई। क्यों? क्योंकि मुंह तो निकल चुका है भाई, हाथ कुछ आया नहीं होगा। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि निफ्टी कुछ हाथ नहीं आने देगा आपको। सारी चीजें दिखाऊंगा, गोल्ड इथेरियम की, वहां भी आपको चीजें दिखाता हूं कहां अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, ध्यान से देखो भाई। देखिए निफ्टी ने क्या किया भाई। निफ्टी की क्लोजिंग जो है ना, वो आई है 24,774, मतलब 24,770 के आसपास लगाओ। जो ये 24,500 24,600 का इतने दिन से जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसने लास्ट में ये ब्रेक कर दिया भाई। अब मैं आपको फिर से एक बात बताता हूं भाई, क्या जो यहां मार्केट जब ये ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट आया था, मैंने आपको कहा था कि भाई इस टाइप की जो मार्केट है ना, ये अब जब भी मार्केट में मुंह आने वाला होगा, ये गैप अप या गैप डाउन करवा देंगे। तो ऐसी मार्केट में सबसे बेस्ट चीज होती है निफ्टी ईटीएफ या निफ्टी 20। देखो मैंने कही थी आपको, यहां निफ्टी 20 निफ्टी ईटीएफ मैंने शेयर भी किया था, बट क्या क्या मार्केट को पहले गिराया गया। ठीक है, गिराया गया, ठीक है, ये अपना एसल था, मान लीजिए यहां एसल हिट हो गया। लेकिन मैंने आपको जिस दिन ये एसल हिट हुआ, वीकली एनालिसिस वीडियो में ये बात कही थी कि भाई ये जेन्युइन ब्रेकडाउन मैं नहीं कंसीडर करता हूं अभी। मैंने कहा था क्योंकि घोड़ा दूर से भाग के आया है, और मैंने कहा था इसके बाद कि यहां से रिकवरी आनी चाहिए, फिर अगर लोअर हाई बनाएगा तो ये सेलिंग साइड में मार्केट हो जाएगी। ठीक है, हुआ क्या भाई, यहां से सीधा रिकवरी रिकवरी रिकवरी। और यही बात मैं आपको बताता हूं भाई कि रिटेलर के हाथ नहीं आने देंगे मार्केट को। ये पहले यहां निकाला गया, सेलिंग साइड में बैठाया गया, फिर सेलर्स के स्टॉप लॉस खाए गए और मार्केट को उड़ा के ले जा चुके हैं भाई। 1000 पॉइंट से ज्यादा मार्केट जा चुकी है, 1 2 3 और 3 6 7 7 ट्रेडिंग सेशन में। आपके हाथ क्या आया? कुछ नहीं आया होगा। मैंने फिर यहां बोला था आपको कि भाई यहां पे ऐसे लगा होगा, ऐसी जगह पे क्या होगा, जब भी मार्केट रेंज में होगी ब्रेकआउट होने वाला होगा। मैं बार बार बताता हूं आपको, 1 2 एसएल मार्केट को देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब मान लीजिए 1.5 से 2% का किसी ने एनएफटी ईटीएफ का एसएल लिया हो, एक एसएल ले लिया होगा, दोबारा जब मार्केट ने अपसाइड मार्केट आई है, एक बार फिर से ट्राई लिया, निफ्टी ईटीएफ या निफ्टी 20 लिया हो, समझो ट्रेडिंग पर्पज से लिया हो। अब जेन्युइन ये, अब मतलब ये ब्रेकआउट आ चुका है। जो ऐसा लगा, साथ में जितना ऐसा लगा उससे डबल यहां पे आ चुका होगा निफ्टी 20 निफ्टी ईटीएफ में। ये तरीका बेस्ट है। ना आपको देखने की जरूरत, ना आपको ये डर की मार्केट गैप अप होगी गैप डाउन होगी, ना आपको ये डर की मार्केट लास्ट 15 मिनट में भागी, हम क्या करें। और शांति से बैठो, कोई डरने वाली बात नहीं है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूं कल मैंने क्या शेयर किया था। देखिए हर चीज, एक एक चीज कितनी इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूं आपको। अब देखिए एक बार, ये कल का चार्ट है निफ्टी का, मैंने रात के 9 बजे शेयर किया था भाई, और उसके बाद मैं बताऊंगा भी कि भाई आप लोग किस टाइप के लोग हैं, कैसे आप अच्छे जो मेरे जैसा कोई शेयर करने की सोचे ना दिल से, उसको कैसे मतलब आप लोग डिस्करेज करते हो, मैं वो भी दिखाता हूं आपको। देखिए चार्ट मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो, ये वीकली टाइम फ्रेम पे शेयर किया था। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है इस पे, रेजिस्टेंस 24,500 24,600। मैजिकल चीज देखना आप, मैंने क्या लिखा भाई, अगेन एंड अगेन मार्केट इस रेजिस्टेंस को हिट कर रही है भाई, बार बार ये 24,500 24,600 को मार्केट हिट कर रही है। यहां से ब्रेकआउट अब फास्ट आ सकता है। आप देखो, वो कहते हैं ना कि जैसे सरस्वती बैठी होती है जुबान पे, आप देखिए यहां से ब्रेकआउट अब फास्ट आ सकता है, लिखा था या नहीं। और आज देख लो क्या हो गया भाई। ये मैं आपको हिंट दिए जा रहा हूं, ये मैं हिंट 2 वीक से दे रहा हूं अब, कि अब मार्केट जो है वो किसी भी टाइम ब्रेकआउट करने वाली है। मैं 2 वीक से बोले जा रहा हूं ये बात, कि मार्केट यहां से एकदम फास्ट ब्रेकआउट देगी, हाथ नहीं आएगी। सबसे बेस्ट है निफ्टी ईटीएफ या निफ्टी 20 वगैरह लेके चुपचाप बैठ जाओ। सबसे अच्छी बात मैं ये बता रहा था भाई, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट में बुलिश घोड़ा नेक्स्ट लेवल से मैंने बताया 25 जा रही है, मैंने टारगेट भी बताया आपको। डिप में बुलिश घोड़ा कैच करने चाहिए, अपना व्यू क्लियर था भाई, बिल्कुल क्लियर था। मैंने मंथली टाइम फ्रेम आपको दिखाया, देखिए कितना क्लियर व्यू मैंने आपको दिया। मंथली टाइम फ्रेम देखिए आप, मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग मंथली क्लोजिंग हुई है भाई, 3 4 मंथ तक होल्ड के बाद ब्रेकआउट आता है। कोई भी डिप होगी उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए, बुलिश घोड़ा इन मंथली टाइम फ्रेम। इसके अकॉर्डिंग 25,000 देने, ये जो लाइफ आई है 26,000 26,300, यही अगला लेवल बनता है भाई। एकदम एक एक चीज क्लियर कर रखी है भाई। देखिए बैंक निफ्टी का मैंने पूरी स्टडी की आपको शेयर की भाई मंथली पे। मिड कैप एंड
इंडेक्स मैंने शेयर किया भाई, पीएसयू बैंक इंडेक्स मैंने शेयर किया भाई, जो भी सेक्टर बुलिश लग रहे थे मुझे सारे सब की स्टडी मैंने शेयर की। ईवी इंडेक्स मैंने 19 जुलाई को शेयर किया था। देखिए इस ग्रुप पे कैसी कैसी चीजें हैं, अगर कोई ध्यान से देखे ना, मैं कहता हूं सिर्फ ईटीएफ या ये ईटीएफ वगैरह में भी काम करे कोई इंसान, तो भी वो इंसान बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि हम वही चीज कैच करते हैं जहां पे मुंह आने वाला होता है भाई, अदरवाइज नहीं छेड़ते हम। ये ईवी ईटीएफ आप जाके चेक कीजिए, ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ, इसको जाके एक बार चेक कीजिए। मैंने क्या लिखा हुआ है देखो, 19 जुलाई को मैंने शेयर किया था। ईवी रिलेटेड ईटीएफ है भाई, लुकिंग गुड फॉर ब्रेकआउट, मे गिव गुड अपसाइड मूव अबव ब्रेकआउट लेवल। इसको जाके चेक करो, इसने कितना जबरदस्त ब्रेकआउट दिया। और ये मैंने ब्रेकआउट लेवल से पहले बताई थी ये बात, बाद में तो दुनिया बोल देगी ब्रेकआउट आ गया ब्रेकआउट आ गया। मैं ब्रेकआउट लेवल से पहले, निफ्टी मैंने ब्रेकआउट लेवल से पहले बताया कि अभी ये ब्रेकआउट आने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं तब बोल रहा हूं कि पिछले 4-5 वीक से जब ये होल्ड कर रहा तब नहीं बोली थी मैंने, जब ये ब्रेकआउट आने वाला है तभी मैंने बात बोली थी भाई। अब नेक्स्ट दिखाता हूं भाई, ऑटो इंडेक्स कितने दिनों से, जब ये नीचे बॉटम में था, ये तो मैं मंथली में दिखा रहा हूं आपको, जब ये यहां बॉटम में था मैं आपको बार बार बोल रहा था, बॉटम से बोली थी। अब तो दुनिया चिल्लाएगी निफ्टी ऑटो ने ब्रेकआउट कर दिया ब्रेकआउट कर दिया, अब जा चुकी बात, 10-10 15-15% ऊपर मिलेगा जाके। और मैंने बॉटम में कही थी कि इस पे चुपचाप ईटीएफ भी बाई करके, या जो भी स्टॉक्स में मैंने एमएनएम हो गया, आइसर मोटर्स, ये सब कुछ शेयर भी किए हैं बार 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 बार। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट चार्ट स्टडी बता रहा हूं भाई, ये भी एक डिस्क्लेमर है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई। मेरे को रिकमेंडेशन दूंगा भी क्यों, सिंपल सी बात है भाई। ना मुझे कोई इस बात का पैसा मिलता, ना मैं किसी से इस बात का पैसा ले रहा, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड, कुछ नहीं भाई। बट ये चार्ट स्टडी बोल रही थी, चार्ट बोल रहा था भाई। और देखो इसमें कितना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल क्लोज हुई है। अब पता नहीं भाई किसने सुनी किसने नहीं सुनी, मुझे नहीं पता। डिफेंस इंडेक्स मैंने शेयर किया, इसको बार बार मैंने पहले भी शेयर किया। मैंने लिखा जो सेक्टर शेयर किए हैं वो बुलिश हैं, फार्मा सेक्टर ऑलरेडी बुलिश चल रहा है, सारी बातें मैंने बताई। अब देखो भाई बात क्या थी, ये मैंने क्यों लिखा कि भाई 2-3 घंटे लग जाते हैं चार्ट स्टडी में, समझ गए। पूरे हर सेक्टर को मेरे को देखना पड़ता है, वीकली मंथली हर किसी की स्टडी करनी पड़ती है। काम धाम छोड़ के सारी चीजें हाई क्वालिटी चार्ट ट्रेडिंग करके देता हूं। एक लाइक तक नहीं करते हो भाई, ये जो रिएक्शन वाली होती चीजें होती है ना भाई, ये भी नहीं करते भाई। ये ऐसी ऐसी चार्ट स्टडी पे 2-2 4-4 रिएक्शंस थी, लाइक थे 2-2 4-4। भाई मुझे ना कोई पैसा नहीं मिलता भाई, सीधी सी बात बता रहा हूं भाई, मुझे ये लाइक्स वाइक से कोई पैसा नहीं मिलता। जस्ट चीज इतनी है कि भाई यहां जब मेरे को दिखाई दे रहे हैं भाई 3000 के करीब मेंबर्स हैं, और भाई 2-4 लोग अगर लाइक, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्टेड ही नहीं है भाई लोग, ध्यान ही नहीं है अगलों का इस टाइप की चीजों को। सीधी वो बता दो कि कॉल पुट क्या है बस। अगर नहीं ध्यान है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं भाई, मेरे पास कोई फालतू का टाइम थोड़े यार, मेरे को 100 काम होते हैं अपने, क्यों मैं अपने 2-4 घंटे लगाऊंगा भाई किसी के लिए। ना मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट है, ना मुझे कोई और किसी चीज का वो है, मैं क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करूंगा। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर जो इस मेंबर इस ग्रुप में है या तो सीरियस मेंबर हो, सीरियस नहीं हो तो बेशक ग्रुप छोड़ जाओ भाई, मुझे नहीं चाहिए, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है भाई दुनिया की तरह, कोई अपने को इंटरेस्ट नहीं है भाई। स्टार्टिंग से यही है भाई, नॉन सीरियस इंसान मेरे को चिढ़ होती है भाई, उससे लाइफ में भी चिढ़ होती है मेरे को, आसपास भी हो तो मेरे। मैंने कहा किसी भी दिन ये ग्रुप बंद हो सकता है। उसके बाद देखो, उसके बाद लाइक्स वाइक्स कर रहे हो भाई, क्या जाता है इससे ना बंदे को, जब आप कुछ करने लगोगे ना इस टाइप से पब्लिकली जाओगे, उससे एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है बस, और कुछ नहीं है भाई। तो ये ध्यान रखा करो भाई ऐसी चीजों का। निफ्टी व्यू मैंने आज क्या लिखा भाई, सुबह आप देखिए, अब जो मार्केट ओपन होने से पहले 9:10 पे ट्रेंड डेली आवरली बुलिश है, रेजिस्टेंस एरिया ये है, गैप अप हो रहा है नियर 24,570 मींस रेजिस्टेंस एरिया पे है। मैंने लिखा टॉप पे डायरेक्ट जंप नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग जो है व्यू रखना चाहिए। देखो क्या लिखा मैंने, बाई ऑन डिप का बुलिश घोड़ा ही कैच करना है भाई, व्यू बाई ऑन डिप का होना चाहिए, बुलिश घोड़ा ही कैच करना है। ये अपना क्लियर व्यू था। और देखिए निफ्टी में क्या हुआ है, अब मैं दिखाता हूं आपको क्या हुआ है, कहां पे रिटेलर्स बेचारे कट चुके हैं। देखिए पूरा दिन मार्केट, ये देखो भाई पूरा दिन, और लास्ट की 15 मिनट में क्या हो गया, क्या हो गया भाई, ये 200 पॉइंट 200 पॉइंट्स की कैंडल, क्या है भाई ये, क्या किया आपने सारा दिन मुझे बताओ। लिया ट्रेड, मिला बहुत बढ़िया ट्रेड लिया होगा, अच्छा ट्रेड लिया होगा, यहां सेल खाया होगा और कुछ नहीं खाया होगा बायर ने। इसीलिए मैं रोना रो रहा हूं भाई, कहां चक्कर में पड़े हुए हो, क्या कर रहे हो तुम। 1200 पॉइंट 1200 पॉइंट मार्केट जा चुके, तुम्हें मिला क्या है भाई, ये देख तो लो, साइडवेज साइडवेज साइडवेज, अरे तुम्हें मिला क्या है भाई, ये देखिए साइडवेज, अरे मिला क्या है ये तो बताओ।
क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है और कुछ नहीं मिलेगा। इसमें स्मार्ट वे काम करने का मैं बार बार बता रहा हूं भाई, इसमें हर रोज नहीं मिलेगा। जब क्लियर डायरेक्शन हो जाए, मंथ में 2-4 बढ़िया ट्रेड मिल जाए, साथ में मैं बार बार बता रहा हूँ ईटीएफ और ये बीज वगैरह जो है, निफ्टी बीज वगैरह, इन पे ध्यान दिया करो। अब ये अगले मान लो हो जाए 15-20 दिन में, महीने में अगर ये दे दे मान लो 10-12% का अपसाइड मूव, अरे भाई कैपिटल 10-12% से ग्रो हो रही है आपकी। तो ये स्मार्ट वे बता रहा हूं मैं आपको, अगर समझो सुनो तो, और नहीं सुनो तो भाई लगे रहो, मेरा तो क्या ही जाएगा भाई, लगे रहो, कुछ हाथ पल्ले नहीं आने देगा ये। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट, देखते हैं। देखिए इथेरियम वगैरह पे मैं आपको बात बताता हूँ भाई। यहाँ पे क्या किया है भाई, एक नया नया तो क्या है उसका रीजन भी मैं बताता हूँ भाई। ये अपना प्रीमियम ग्रुप है, अच्छा ये अपना फ्री ग्रुप है भाई, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी जो अभी दिखा रहा था मैं, और ये अपना प्रीमियम ग्रुप है भाई। दोनों का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। यहाँ पे हम गोल्ड, इथेरियम और क्रूड ऑयल को ट्रेड करते हैं, उसका चार्ट वगैरह मैं शेयर करता हूँ, ट्रेड में शेयर करता हूँ भाई, सिंपल यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ट्रेड करते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। डेल्टा एक्सचेंज में का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कीजिए, 10% ब्रोकरेज में आपको डिस्काउंट मिलेगा फॉर 2 मंथ्स, और आप आइए ग्रुप में ऐड हो जाइए भाई। ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एसटी सुपरस्टार्स के नाम से। देखिए क्या किया है भाई यहाँ पे ना, अब से स्टार्ट हमने कर दिया। देखिए भाई क्या करेंगे, गोल्ड और क्रूड ऑयल में ट्रेड करेंगे भाई। क्यों गोल्ड और इथेरियम में से एक चीज चूज करनी है, वो हमने गोल्ड किया है। क्यों किया है भाई, गोल्ड में ब्रोकरेज बहुत ज्यादा कम करती है, इसमें ब्रोकरेज का इशू रहता था ये जो डेल्टा एक्सचेंज में। इथेरियम में अभी भी ब्रोकरेज ज्यादा है, गोल्ड से करीब करीब 2.5 टाइम्स ज्यादा है भाई। गोल्ड में बहुत कम ब्रोकरेज कर चुके हैं ये। तो गोल्ड में ब्रोकर ट्रेड करेंगे, और इथेरियम और गोल्ड का मूव जो है ना वो एक जैसा रहता है भाई, ट्रेंड एक जैसा रहता है। तो हम गोल्ड को करेंगे जो ब्रोकरेज कम है, तो सिंपल बात है। सेकंड हम क्रूड ऑयल को करेंगे, 2 ऑप्शन लेके चलेंगे भाई, 2 अलग अलग चीजें होगी अपने पास, एक क्रूड ऑयल और एक गोल्ड। दोनों ही ऐसे हैं भाई। गोल्ड भी मेरे ख्याल में ना सैटरडे संडे ट्रेड हो रहा था भाई, शायद सातों के सातों दिन गोल्ड चलेगा, सातों के सातों दिन क्रूड ऑयल चलता है 24/7। तो बढ़िया मजा आएगा भाई, दोनों में अच्छा काम करेंगे। टाइम फ्रेम 15 मिनट्स कर दिया भाई। आवरली टाइम फ्रेम में दिक्कत एक आ रही थी भाई, मैं बताता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम, हालांकि मैंने अपना अकाउंट 3-4 बार, जो मैंने अकाउंट में पैसे डाले वो 3-4 बार में डबल कर चुका हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ बात। जैसे ही 4-5 ट्रेड बढ़िया मिलते हैं, अकाउंट डबल मारता है सीधा। लेकिन भाई दिक्कत एक आ रही थी कि साथ में आप लोग भी होगे भाई, आप लोगों को ट्रेड करवाने के चक्कर में, ट्रेड शेयर करने के चक्कर में मेरे पे भी एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा था, और उससे क्या हो रहा था, मुझे भी कई बार रात रात भर जागना पड़ रहा है भाई, आपको भी रात रात भर जागना पड़ रहा है, क्योंकि आवरली में कई बार रात को सेटअप बन जाता है भाई 3-3, 4-4 बजे, और अगर वो मिस हो गया तो फिर गई पूरे दिन के लिए बात। क्योंकि आवरली में तो बहुत 10-12 घंटे में आराम से एक सेटअप मुश्किल बनता है भाई। तो ये दिक्कत आ रही थी भाई, स्लिप साइकिल बिगड़ रही थी, आपकी भी बिगड़ रही थी, मेरी भी। ऐसी कोई ट्रेडिंग काम की नहीं है भाई जिसमें पीस ऑफ माइंड हो ही ना, जिसमें स्टेबिलिटी हो ही ना। तो इस वजह से मैंने कुछ पिछले पूरे वीक भाई, आप सोच नहीं सकते मैंने कितनी बैक टेस्ट किया है, कितना फॉरवर्ड टेस्ट किया है भाई। दिन के 15-15 घंटे मैंने बैक टेस्ट किया है, फॉरवर्ड टेस्ट किया है भाई। एक साल तक के मैंने बैक टेस्ट करके रख दिए भाई। और 15 मिनट टाइम फ्रेम रखेंगे, ये 2 चीज़ों में हम ट्रेड करेंगे। एसएल फिक्स गोल्ड का हमने 7 पॉइंट्स का रख दिया मैंने, बैक टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आए इसके। मैं क्रूड ऑयल में 0.25 पॉइंट्स का होगा, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होगा फिक्स, ये कर दिया है भाई। इसमें अच्छी बात क्या होगी, ये 1:3 कई बार 1:4, 1:5 पे भी कटेगा। क्यों कटेगा, जिस टाइम एसएल 3-4 पॉइंट का आएगा उस टाइम हमारी क्वांटिटी डबल हो जाएंगी। ये मैं चीजें समझाऊंगा आपको, लाइव सेशन अभी रख के इसमें समझाऊंगा। ट्रेड टाइमिंग्स, पूरा दिन ट्रेड नहीं करेंगे भाई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, जिससे ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। हम 2 सेशन में ट्रेड करेंगे, एक 6:45 या 7 के आसपास मॉर्निंग से लेके 10:45 या 11 बजे तक, ठीक है, 4 घंटे ये करेंगे। सेकंड सेशन हम करेंगे ये 5:45, या मैं सोच रहा हूँ इसको 6:15 से स्टार्ट कर दूं, मतलब 6 बजे हम आए 6:15 से, क्योंकि 6 बजे ना न्यूज़ का टाइम होता है, जो अमेरिका में डाटा वगैरह कई बार रिलीज होते हैं, तो वो मार्केट थोड़ा सा फास्ट अपसाइड हो जाती है, मूव अपसाइड या डाउन साइड एक मूव आता है, कई बार बीच में आता है वो। तो मैं सोच रहा हूँ 6 बजे वाला मूव निकलने के बाद 6:15 से हम स्टार्ट करें, 6:15 से लेके 10-10:30 बजे तक 4 घंटे का विंडो ये रखेंगे। इसमें हम ट्रेड करेंगे बस, ना तो पूरा दिन चेयर पे बंधे रहना, ना पूरा दिन स्क्रीन देखनी भाई। इससे बहुत बढ़िया एफिशिएंसी आएगी, मंथली 50-60 ट्रेड हो जाएंगे, दिन की 2 ट्रेड की एवरेज निकल के आ जाती है इजीली, क्योंकि 30 के 30 दिन मार्केट चलेगी भाई। तो दिन के 2 ट्रेड की एवरेज आएगी, मोर देन इनफ है भाई, मोर देन इनफ है।
ये करेंगे, शांति से करेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सैटरडे संडे अगर गोल्ड में ये ट्रेड सैटरडे संडे नहीं होता, हालांकि इस वीक चल रहा था, पता नहीं भाई लास्ट वीक पहले नहीं था, इस वीक से चल रहा था ये, तो इथेरियम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट गोल्ड का हो जाएगा मेरे को जहां तक लग रहा है, मैंने पूछा भी है इनसे। अच्छा, ड्यूरिंग द डे कोई बढ़िया ट्रेड होगा, ये अगर कभी मेरे को लगा कोई बढ़िया ट्रेड दिख रहा क्लियर तो मैं शेयर भी कर दूंगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। शांति से 2 सेशन रखें, दोनों में ट्रेड करेंगे, क्वांटिटी अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे भाई। ये मैंने आपको बता दी क्वांटिटी रिस्क के अकॉर्डिंग। अब फिक्स करेंगे, मैं आपको लाइव सेशन में समझाऊंगा, ये मैंने पहले भी समझाया था कि सपोज नया प्लेयर जो है वो दिन के सिर्फ 1000 रुपीज का रिस्क लेगा। 1000 रुपीज में जब आपका 7 पॉइंट का एसएल आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी लो, जब एसएल 3 पॉइंट का आ रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। इस टाइप से आप लेके चलेंगे। ये ट्रेडिंग प्लान है भाई, 1 वीक डेमो से स्टार्ट करेंगे, पूरा दिन स्क्रीन पे नहीं बैठेंगे, एफिशिएंसी कम होती है, 2 ट्रेड्स पर डे, ये मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं भाई। लाइव सेशन रख के सब समझा दूंगा। क्रूड ऑयल भी रखा है हमने, 2 ऑप्शन हो गए। ये ट्रेड देखो आज मैंने इसी पे मैंने लिया था, इथेरियम का ट्रेड चल रहा था, ये मेरा टारगेट हिट हो गया। और देखिए मंथली ट्रेडिंग प्लान सिर्फ 60% का अगर मैं विन रेशियो रखता हूं ना, सिर्फ 60% भाई, देखो सिर्फ 60%, 50 ट्रेड अगर मंथ में होते हैं, सिर्फ 30 में टारगेट हिट होगा, 20 में एसएल जाएगा। तो भी देखो भाई, एक ट्रेड में हम 21 पॉइंट पकड़ेंगे गोल्ड में, तो 30 इंटू 21 630 पॉइंट, 7 पॉइंट का एसएल होगा, मैक्सिमम एसएल लेके चल रहा हूं मैं 7 पॉइंट। 20 ट्रेड में एसएल हिट होता है तो 140 पॉइंट गए, नेट 490 पॉइंट्स आ रहे हैं भाई। जिसको एक भी जो लोट से करेगा, एक लोट हो जाएगा 3-4 हजार रुपए तक का में ट्रेड, मान लो इतने मार्जिन में हो जाता है। $490, करीब करीब 45,000 रुपए के करीब आप एक लोट से भी कर सकते हो। इसमें ब्रोकरेज जाएगी आपकी करीब $50 लगा लो, तो नेट आपको $440-450, मतलब आप इजीली सिर्फ 60% की विन रेशियो पे बना सकते हो, सिर्फ 60% की एक्यूरेसी भी आएगी तो भी। ये अपॉर्चुनिटी है भाई। सिर्फ 50% का विन रेशियो आएगा तो भी आप $350 के पास जाते हो। नेट काट पीट के आप ब्रोकरेज काट के, मतलब आप $300 के आसपास, मतलब करीब 30,000 रुपए के आसपास, सिर्फ एक क्वांटिटी जो 3-4 हजार रुपए के मार्जिन पे ट्रेड हो जाती है। अगर इसको और कम कर दूं, 40% का विन रेशियो भी मैंने दिखाया आपको, तो भी $210। सोचो, सिर्फ 40% में, जिसमें सिर्फ 20 ट्रेड सही होंगे, 30 में एसएल खाएंगे, तो भी। तो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए भाई, सब कुछ सारी चीजें फिक्स हैं, सारी चीजें ऑलरेडी प्लान कर रखी है मैंने, किस टाइप से हमें ट्रेड करना है, किस टाइप से नहीं करना है, क्या सेटअप है अपना, वो सारा मेरे पास है, सारा मैंने रेडी करके रख लिया है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से मैं ट्रेड शेयर कर दिया करूंगा। इसमें जो अलॉटेड जो टाइम रखा है उसमें दिन का एक दो ट्रेड चलता रहेगा भाई, ये प्लान है। क्रूड ऑयल बहुत सही है, ये भी एक अच्छा 24/7 चलता है। ब्रोकरेज इसमें भी बहुत कम है, जो गोल्ड की ब्रोकरेज है सेम इसमें, कमोडिटी में सारी ब्रोकरेज सही है, 0.01% लगती है, बहुत थोड़ी ब्रोकरेज है, बहुत थोड़ी। गोल्ड में, इथेरियम में ज़्यादा ब्रोकरेज है भाई, इसलिए मैंने इथेरियम को हटाया हुआ है। और बस यही है भाई, गोल्ड का व्यू यही है भाई। इसमें हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश होगा तो बुलिश देखेंगे, बीरिश होगा बीरिश देखेंगे, उस हिसाब से। जब कभी मंथ आवरली टाइम फ्रेम में मेरे को बड़ा ट्रेंडिंग मूव लगेगा मार्केट में, वो भी मैंने बताया, ऐसा मूव हम दिन में ही पकड़ाएंगे, तो हो सकता है 5-7 ट्रेड ऐसे भी मिल जाए जब आवरली में हम ट्रेड पकड़े, वो बड़ा टारगेट भी ले सकते हैं, उसमें अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा भाई, वो अलग देखेंगे। मेन प्लान जो मैंने बताया वही है, इसी पे काम करेंगे। तो जिसको भी काम करना हो भाई, जिसको इंडियन मार्केट से पीछा छुड़ाना हो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ भाई, लूटोगे पिटोगे इंडियन मार्केट कभी प्रॉफिटेबल आपको नहीं होने देगी, जिस हिसाब से आजकल ये चल रही है। मेरी बात मान के चाहे डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट करो, आप ये करो, गोल्ड और क्रूड ऑयल में इनमें ट्रेडिंग स्टार्ट करो। जो भी 24 आवर आपके आगे एक चार्ट चलता है उसमें करो भाई। ऐसा चार्ट नहीं चाहिए जो लास्ट की 15 मिनट में क्लोजिंग टाइम पे 200 पॉइंट चला जाए, आपके हाथ कुछ आएगा ही नहीं, गैप अप या गैप डाउन में मार्केट खत्म हो जाए। ऐसा चार्ट चाहिए जो देखो ये पूरा आपके सामने आपके सामने आपके सामने आपके सामने, जब मर्जी ट्रेड कर लो, जिस टाइम आपके पास टाइम हो तभी 2-4 घंटे लगा के ट्रेड कर लो। ऐसा चार्ट पकड़ो, समझो ये बात को। तो जिसको ये सीखना है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता भी दूंगा, सिखा भी दूंगा, और कोई मुश्किल नहीं है भाई। डेमो से स्टार्ट करना, डेमो में ब्रोकर आपको $100 डाल के देता है, उससे स्टार्ट करो, सीख लो, एक बार देख लो, कोई मरोगे नहीं, कुछ नहीं होगा भाई। $1000 का ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेके आप दिन का ट्रेड कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ट्रेड ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 1-2 ही ट्रेड मिलेगा मुश्किल। तो जिसको समझ आया है, जिसको करना है, हम आज से इस चीज़ को स्टार्ट भी करेंगे भाई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो जो नंबर दिया है उस पर आप, ये 922
इस नंबर पे आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, 922-0918-007 भाई। इस नंबर पे आपको कोई भी प्रीमियम ग्रुप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कुछ भी डेल्टा एक्सचेंज का लिंक चाहिए, या डेल्टा एक्सचेंज में काम कैसे करते हैं इसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जो मैंने लाइव सेशन लिया था उसकी रिकॉर्डिंग है। डेल्टा एक्सचेंज में काम कैसे करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी भाई। चलो फीडबैक देना मुझे वीडियो कैसी लगी और लाइक ज़रूर करना भाई वीडियो को। थैंक यू।